बंगाल स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय की धरती है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग बंगाल को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। क्या कभी आपने देखा था या सुना था कि कोई दल बदल ले तो उसके कान काट दिए जाएं? ऐसी वारदातें तो तालिबान के राज में होती हैं, लेकिन आजकल बंगाल में हो रही हैं। बंगाल में चुनाव के अब तक 4 चरण हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई भी राउंड नहीं था, ऐसा कोई भी चरण नहीं था जब वहां से हिंसा की कोई खबर ना आई हो। कभी वहां बम फोड़े गए, कभी वहां विरोधी दल के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए गए, चुनावी रंजिश में हत्या तक वहां पर कर दी गई। और 5वें चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेता के कान काटे जा रहे हैं। यह छोटी घटना नहीं है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है जो देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, देश हित के लिए बहुत घातक है। जरा सोचकर देखिए, बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक शख्स ने पार्टी बदल ली तो उसका कान काट दिया गया। उसका कसूर क्या था? उसने टीएमसी छोड़कर कमल थामा था। बस इतनी सी बात पर उसके कान काट दिए गए। इसी तरह बंगाल के बीरभूम में बीजेपी का पोलिंग बूथ एजेंट बनने पर विरोधियों ने उसका घर जला दिया। इससे पहले एक युवक ने बीजेपी का प्रचार किया तो उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। लोकतंत्र की धरती पर ऐसी बर्बरता तालिबानी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? चुनावी राजनीति में बंगाल की मिट्टी को खून से लाल करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करना ही देशहित है। और इसीलिए बड़ी बड़ी खबरों के बीच हमने देशहित की शुरुआत इस खबर से की है। बमबाजी, मारपीट, उपद्रव और हत्या। पश्चिम बंगाल में अब तक हुए 4 चरणों के चुनाव में हिंसा का कोई भी तरीका नहीं बचा। वहां राजनीतिक दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो वहां बर्बरता की हद पार कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में अस्पताल के बेड पर बैठे ये हैं सुब्रत बाग। सुब्रत अब शायद ही कभी अपने एक कान से सुन पाए। इनके कान को काट दिया गया है। वजह है राजनीतिक विरोध और आरोप लगा है टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं पर। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इन पर और इनके भाई पर हमला किया, जिसमें इनकी कान काट दी। टीएमसी कार्यकर्ता नाक भी काटना चाहते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से सुब्रत हमले से खुद को बचा पाए। सुब्रत का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने भाई के साथ टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के विरोध में हमले का आरोप है। दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुब्रत के भाई के हाथ पैर भी तोड़ दिए। तालिबानी मानसिकता का शिकार टीएमसी कार्यकर्ताओं की करतूत बंगाल में एक और जगह से सामने आई है। राजनीतिक प्रतिशोध की आग में इस झोपड़ी को जलाकर राख कर दिया गया। तस्वीरें बीरभूम जिले की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता के घर को जला दिया गया। यहां भी आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। शंभू बराई बीजेपी के बूथ एजेंट थे और सोमवार को चुनाव खत्म होने के बाद घर लौट रहे थे। तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इन्हें धमकाया। आरोप है कि रात में ही टीएमसी समर्थकों ने शंभू के घर को आग के हवाले कर दिया। मुश्किल से अपनी और अपने परिवार की जान बचा पाए। घटना के बाद से इलाके में टीएमसी के खिलाफ दहशत का माहौल है। গতকাল রাত 12:10 নাগাদ আমার বাড়িতে 5 জন এসেছিল। তারা আমাকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে গেছে যে বিজেপি করা যাবে না এপাড়াতে, বিজেপি করলে বাড়িঘর ভেঙে দেবে, জ্বালিয়ে দেবে, পুড়িয়ে দেবে, ঠ্যাঙাচ করে ভেঙে দেবে। কারা এসেছিল হুমকি? ওই আপনার টিএমসির লোকেরা। घर में बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। आरोप सीधे टीएमसी पर है। राजनीतिक हिंसा बंगाल की नियति बन चुकी है। पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद हिंसा हो रही है। बंगाल में चुनाव के अब तक 4 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन हर राउंड में वहां से मारपीट, बमबाजी और हिंसा की तस्वीरें आती हैं। राजनीतिक विरोध में बंगाल की धरती को खून से लाल करने में भी गुरेज नहीं किया जाता। अब सवाल चुनाव के बचे हुए 3 चरणों को लेकर है। क्या प्रशासन वहां चुनावी हिंसा रोक पाएगा? कहना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में
अगर हम ये कह रहे हैं कि तालिबान आ गया है तो यूं ही नहीं कह रहे हैं। दोनों जगहों पर होने वाली घटनाओं में काफी समानता दिखती है। आप खुद इस चीज को नोटिस कीजिए। देखिए, तालिबान राज में क्या होता है, वहां सरेआम गला काटा जाता है। पश्चिम बंगाल में अब राजनीतिक विरोधियों के कान काटे जा रहे हैं। तालिबान राज में चौराहों पर फांसी पर लटका दिया जाता था। पश्चिम बंगाल में विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता को मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता था। तालिबान राज में सरेआम कोड़े मारे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहां विरोधियों के घर पर बम मारे जा रहे हैं। तालिबान राज में ऐसी बर्बरता होती होगी, लेकिन गांधी के देश में ऐसी बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसी घटनाओं के खिलाफ देश हित की आवाज बुलंद होती रहेगी। जी न्यूज़।